हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो कि एमएससी फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, कहते हैं कि स्टैटिकल मैकेनिक्स मेनली जो है कि दो तरह का होता है। एक होता है क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और एक होता है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। आपने देख रहे हैं कि हमने जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को दो भाग में डिवाइड किया है। एक है आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और एक है क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मतलब होता है कि चीज़ों को ऑब्जर्वेबल होते हैं, और जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल होता है वो कैन नॉट ऑब्जर्वेबल होते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी जाती है क्वांटम क्लासिकल स्टैटिक्स में, कि क्लासिकल स्टैटिस्टिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, लेकिन देखा जाता है कि जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल के पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि जिन पार्टिकलों के बीच में आप डिफरेंस कर सकें, आप अंतर बता सकें, और इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब होता है कि उन पार्टिकलों के बीच में आप डिफरेंस नहीं कर सकते। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिकल के जो पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिसमें आप इजीली आप डिफरेंस बता सकते हैं। लेकिन जो क्वांटम स्टैटिस्टिकल के पार्टिकल होते हैं वो आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जैसे जो जिसमें आप डिफरेंस नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स में आपने 10 गेंदें ली। सारी गेंदों का साइज, शेप और कलर सब कुछ सेम है, तो आप उन गेंदों के बीच में डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आती हैं क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में। लेकिन यूँ उस बॉक्स के अंदर यदि हमने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की गेंदें ले लिया, तो आप बता सकते हैं कि ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है। तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्लासिकल स्टैटिक्स। तो कहा जाता है कि जो क्लासिकल स्टैटिक्स होता है, क्लासिकल स्टैटिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। और जो क्वांटम स्टैटिक्स होता है, क्वांटम स्टैटिक्स में जो पार्टिकल होते हैं आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्लियर है? ओके। अब यदि पार्टिकल आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल है, जिसमें आप डिफरेंस कर ले रहे हैं, तब तो ठीक है, वो उसको आप क्लासिकली ट्रीट करेंगे, यानी क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशंस, क्लासिकल स्टैटिक्स उसको सॉल्व करेंगे। तो क्लासिकल स्टैटिक्स बेसिकली एक ही होता है, जिसे हम बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स, जिसके अंदर आते हैं सारे गैस पार्टिकल्स। तो दो चीज़ों तो कहते हैं कि चाहे आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहिए, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहिए, या क्लासिकल स्टैटिक्स कहिए, ये सब चीज़ें एक ही हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं क्वांटम स्टैटिक्स पे। हमने कहा कि क्वांटम स्टैटिक्स वो होते हैं जो पार्टिकल्स आइडेंटिकल बट इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल जो हैं इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, जिसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाते। डिफरेंस नहीं कर पाने का मतलब ये है कि जैसे आपने एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर आपने एक ही कलर की 10 गेंदें एक ही साइज के आपने डाल दिया। अब आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी गेंद किसकी है, कौन सी गेंद किसकी है। सपोज करिए हमने तीन स्टूडेंट्स लिए, तीनों के स्टूडेंट में एक ही कलर की गेंद दे दिया, एक ही शेप साइज का, और हमने बॉक्स के अंदर उनको डाल दिया। अब उन बच्चों को हमने कहा कि आप अपनी गेंद को चूज करिए, तो वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो उस गेंदों के बीच में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो यहीं पे यहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स आती है। अब क्वांटम मैकेनिक्स जब आती है, क्वांटम स्टैटिक्स, तो कहते हैं कि जो हमारी क्वांटम स्टैटिक्स होती है, क्वांटम स्टैटिक्स भी बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स और एक होती है फर्मी-डिराक स्टैटिक्स। बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं बोसान, और जिनका स्पिन होता है हाफ जीरो या एच कट, जीरो या एच कट, और इसका एक पार्टिकल होते हैं बोसान, फोटान, और इनके स्पिन्स होते हैं जीरो एच कट। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स। लेकिन वो पार्टिकल जिनमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स और जिनका स्पिन होता है
h⁻², h⁻², वो आते हैं फर्मी डिराक के अंतर्गत। दोनों के बीच में एक बहुत ही कॉमन डिफरेंस होता है कि एक लॉ आता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो कहते हैं कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है वो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन जो हमारा बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स होता है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स यही है कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, लेकिन जो हमारा बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो अब जो क्वांटम स्टैटिक्स के जो पार्टिकल हैं उसमें जो पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं फर्मी डिराक स्टैटिक से, और जो पार्टिकल पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं उनको हम ट्रीट करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिक से। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब किसी भी एटम के एक एनर्जी स्टेट में एक ही एटम हो सकता है, एक एनर्जी स्टेट में एक से ज़्यादा एटम नहीं हो सकते हैं, तो दिस रूल्स इज नोन एज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी एक एटम है और उसमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं, तो उस एटम के एक एनर्जी स्टेट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी प्रिंसिपल्स को बोलते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जो डिस्ट्रीब्यूशंस पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा वो होगा फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन, और जो फॉलो नहीं करेगा वो होगा बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि क्लासिकल में बस एक होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन क्वांटम स्टैटिक्स में दो होते हैं, बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक का। बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक में ये होता है कि जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को जो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है वो होता है फर्मी डिराक, जो नहीं फॉलो करता है वो होता है बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इस तरह से हम क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल के तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में ईजिली डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अगला टॉपिक।